अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जुलाई 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। सबको मालूम है कि मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेशन भी बढ़ने के इम्कानात हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए पहले भी यही कंसर्न रहा कि मुसलमान आपस में न लड़ें, और अब भी पाकिस्तान का यही कंसर्न रहा है कि मुसलमान आपस में ना लड़ें। और पाकिस्तान इस हवाले से कोशिशें भी करता रहा। यमन के हौसियों और सऊदीया के दरमियान जो मामला है आबनाए बाबुल मंदब की बंदिश, या फिर सऊदी अरब का नेवल ब्लॉकेड जो कि मुकम्मल ब्लॉकेड नहीं है, उसमें इवन जो चाइना है, चाइना को गुजरने की इजाजत हौसियों ने दी। फिर यह भी कहा कि बाबुल मंदब बंद नहीं है, हम सिर्फ सऊदी मफादात के खिलाफ हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स ने जरा एक बफर तो प्रोवाइड किया, लेकिन अब रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया है। मैं सारी अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। इसके साथ साथ अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, हालात जो हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आपको मालूम है, हर लम्हा यूं लगता है कि हर व्लॉग में चंद घंटे बाद जब हम आपके सामने हाजिर होते हैं, कुछ ना कुछ नया हो चुका होता है। और तमाम अंदाजे, तमाम दावे, तमाम तर जो एस्टिमेट्स हैं वो गलत भी कभी कभी साबित हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन एस्केलेट कर रही है। यही होता है जब रैपिडली चेंजिंग सिनेरियो हो, जंगी हालात हो, एक छोटी सी एस्केलेशन भी ऑल आउट वॉर की तरफ जा सकती है। इसीलिए मैं साथ साथ हमेशा ये डिस्क्लेमर देता हूं कि जो डेवलपमेंट्स आपके सामने रखी जा रही है वो अभी तक की है। अगले चंद घंटों में क्या हो ये इवन फरीकैन को भी नहीं पता जो इस मामले के अंदर जंग लड़ रहे हैं। पहले नाज़रीन इकराम, अमेरिका ईरान वाली एक अपडेट ले लें। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त टॉक्स कर रहा है ईरान के साथ भी, और दो तीन चीजें हैं। एक तो ईरान के ऊपर भी अमेरिका के बदस्तूर हमले हुए। ईरान ने कुवैत और बहरीन के अंदर टारगेट्स को हिट किया। फिर वेस्टर्न मीडिया की यह भी रिपोर्ट आई कि इस जंग के दौरान अभी हालिया कॉन्फ्लिक्ट में बहरीन और कुवैत ने ईरान पर हमले किए, यूएई ने असिस्ट किया। अच्छा, अब इस सब के अंदर ईरान ने कल रात दोबारा और आज का दिन भी बहरीन और कुवैत में टारगेट्स को हिट किया। तेहरान जो है वो एडवांस टॉक्स में आ चुका है पाकिस्तान, कतर और ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अरेंजमेंट के हवाले से। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने क्लियर रेड लाइन जो है वो ईरान के जरिए हौसीज को भी पहुंचाई है कि सऊदी अरब वाला मामला जो है वो रुकना चाहिए। और आप पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट देखें तो आपको समझ आ जाएगी, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब को इस जंग में धकेला जा रहा है। ये मामला और ये तनाजा जो है ये नहीं फैलना चाहिए, सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है और मामलात जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, जो दो तीन चीजें हैं वो आपने समझनी है कि इस वक्त हौसियों और सऊदिया के दरमियान एक बराह रास्त जंग तो शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात की और ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर शुरू किया। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि फौजी ऑपरेशन पर मुशीरों से मुलाकात की खबरों के तनाजुर में जब ट्रंप से पूछा गया तो उसने कहा कि कोई फैसला कर लिया है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन मैं फैसले के बहुत करीब हूं। और ट्रंप ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने मजीद कहा कि देखें, इस वक्त हमारी उनसे बातचीत जारी है। मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ संजीदा तो हो रहे हैं। शायद इसकी वजह सब पर वाज़ेह है कि हम ईरान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन असल सिनेरियो यही है कि चीजें खराबी की तरफ बढ़ सकती हैं और अमेरिका जो है वो बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। अब जरा असल कंसर्न वाली चीज के ऊपर आते हैं। सऊदीया और यमन के हौसियों के दरमियान जो कुछ हुआ है, एक एक करके डेवलपमेंट्स, और अब एक ऑल आउट वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट पर हमले की तस्दीक की। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि यमन के अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि हुदैदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया, तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। इससे पहले हौसी मीडिया ने हुदैदा और यमन के जजीरे कमरान पर सऊदी अरब के हमलों का दावा किया था। यमन के हौसियों से वाबस्ता टीवी चैनल अल मुसेरा ने दावा किया था कि सऊदी जंगी तैयारों ने मगरबी यमन के साहिली शहर हुदैदा पर फजाई हमले किए और यमन के कमरान जजीरे को भी हिट किया। इसके अलावा यमन की सरकारी खबरसा एजेंसी ने दावा किया कि सऊदी फजाई हमलों में हुदैदा शहर में वाक़ई टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तंसीबात को हिट किया गया। वाज़ेह है कि एक रोज कबल ही
यमन की हौसी अक्सरियती जमात जो है अंसारुल्लाह, इसने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को आबनाई बाबुल मंदब में हिट किया था और अंसारुल्लाह की जानिब से यह कहा गया था कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की और ये सारे मामलात जो है ये परेशान कुन हैं। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने यह भी कहा था कि हम सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर रहे हैं। यह फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए मुहासरे के जवाब में है। यमन के सना एयरपोर्ट की बंदिश नाकाबिल कबूल है, इस बंदिश का जवाब बंदिश से ही दिया जाएगा। अच्छा, सऊदी अरब ने जो हुदैदा के करीब इनकी जो तंसीबात हैं उनको हिट किया और उनको निशाना बनाया, ये सारी बातें अपनी जगह पर। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, अब ये खबर आ रही है और हौसियों ने ही ये दावा किया है और हौसियों की तरफ से ये कहा गया है कि हमने जजान जो है वहां पर एक सऊदी अरब के अंदर जजान में अरामको जो है उसकी एक बड़ी अहम तरीन रिफाइनरी मौजूद है और अरामको सऊदी अरब की तेल की, आपको पता है कि सऊदी अरब की लाइफ लाइन है, तो अरामको की तेल की रिफाइनरी जो है उसके अंदर ये यमन के हौसियों का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसने जाकर उनके मुताबिक इम्पैक्ट डाला है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो आग लगी हुई है। एक बड़ी शदीद तरीन आग जो है वो देखी जा रही है और सबसे आम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन इकराम, बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ जो हौसियों ने इस्तेमाल किए हैं मिसाइल, मुबैना तौर पर ये वो मिसाइल है जो कि खैबर शिकन और जुल्फ़िकार हैं, जो कि ईरान के बनाए हुए या ईरान की टेक्नोलॉजी है। और इसमें रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जजान में मौजूद अरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है उसको हिट किया गया है। फिर इसके साथ ही साथ अब ये खबर आ रही है नाज़रीन कराम कि सऊदी अरब जो है वो अब नए वेपन सिस्टम यमन के हौसियों के खिलाफ इन द कमिंग डेज डिप्लॉय करने का इरादा रखता है। ये सूरत हाल भी बहुत आगे की तरफ बढ़ रही है, सिचुएशन बहुत तेजी से एस्केलेट कर रही है। फिर जो यमन के हौसी हैं उन्होंने एक बयान में सऊदी बंदरगाहों और रिफाइनरीज पर काम करने वाले मजदूरों से फौरी तौर पर वहां से निकल जाने का कह दिया है। यमन की मुसल्लह अफवाज जो हैं, एक तरफ तो आपको पता है यमन में बेसिकली डिवाइडेड हुकूमत है। अगर इस साइड पर देखा जाए जहां पर हौसियों की हुकूमत है तो वहां पर उनकी अपनी मुसल्लह अफवाज, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री, फिर जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज यमन की PLC प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल वाली गवर्नमेंट है उसकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री है, अपनी फौज है, वो सऊदी अरब के साथ है। तो ये जो हौसियों वाली मुसल्लह अफवाज है ना, इन्होंने बयान में कहा कि इन अहदाफ जो है सऊदी अरब के उन पर हम बमबारी कर रहे हैं। जद्दा की बंदरगाह, दमाम में शाह अब्दुल अजीज बंदरगाह, शाह अब्दुल्ला बंदरगाह, शाह फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट और यनबुक कमर्शियल पोर्ट के साथ साथ अरामको की तंसीबात और रिफाइनरीज जो हैं वो हमारे लिए एक लेजिटिमेट टारगेट हैं और इस सब के अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। सूरत हाल बहुत तेज़ी से एस्केलेट कर रही है और सऊदी अरब और हौसियों के दरमियान पाकिस्तान ने जो डी एस्केलेशन की कुछ कोशिशें और काविशें की थी, वो काविशें यूं लग रहा है कि अब नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं अनफॉर्चुनेटली, और अब ऑल आउट वॉर की तरफ ही मामला जा रहा है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान से।